अपनी बहनों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, कृपया इन मुल्लों के जाल में ना फंसे। ये आपको जिन गौ माता को आप घर में पहले रोटी गौ माता की निकालते हो, आपको वही पहले निवाले के साथ खिला दी जाएगी। कि लव तो श्रद्धा ने भी किया था, लव तो साक्षी ने भी किया था, क्या हुआ? छुरी घोंप के मार दी गई। आज हम दुर्गा वाहिनी की बहनें पूरी तरीके से बहनों को प्रशिक्षण देती है कि छुरी से खुद को कैसे बचाया जाए। मैं खुद छुरी का सिखाती हूँ। राम कौन थे जानो, सीता कौन थी। प्यार करना मुसलमानों ने से मत सीखो, राम सेतु देखो, आगरा का ताजमहल मत देखो, वृंदावन देखो। प्यार हिंदू धर्म में है। मुसलमान की लड़कियां अगर हिंदू धर्म में शादी करती है तो उसका आप लोग स्वागत करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन हिंदू की लड़कियां मुसलमानों से न करें। मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ। ये दोगलापन है, ये दोहरा चेहरा है। हम लोग भी जानते हैं कि राहुल का बैकग्राउंड क्या है, उसका परिवार क्या है। सोचिए कि हिंदू बेटियों को टारगेट करते हैं। कभी आपने मुसलमान की बेटियों को कटते कुटते देखा है? मेरे हिसाब से तो नहीं देखा है। हिंदू की आप अपने धर्म को पहचानो, अपने धर्म के बारे में जानो, और कोई अगर तुम्हारे साथ ऐसा करता है तुरंत शिकायत करो। नमस्कार। आज हिंदू मुसलमान का मुद्दा जो है देश का नहीं, लग रहा है कि पूरे विश्व का मुद्दा बन चुका है। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ भावना है, जिनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे और कि किस तरह से आज के समय में लव जिहाद आ रहा है, हिंदू मुसलमान आ रहा है, तरह तरह की बातें आ रही है। और इसी बीच कहीं ना कहीं लड़कियों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने धर्म में शादी करो और न कि दूसरे धर्म में शादी करो। इसी को लेकर के हम बात करेंगे। जो आज के समय में लव जिहाद का मामला है, जो कि ज्यादातर देखा जा रहा है, और ये बड़े बड़े स्टार है जो अभी के समय में कर रहे हैं, उनसे क्या कहिएगा? मैं लव जिहाद पे सिर्फ इतना कहूंगी, अपनी बहनों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, कृपया इन मुल्लों के जाल में ना फंसे। ये आपको जिन गौ माता को आप घर में पहले रोटी गौ माता की निकालते हो, आपको वही पहले निवाले के साथ खिला दी जाएगी। मैं अपनी सभी बहनों से इतना निवेदन करती हूँ, कृपया लव जिहाद में ना फंसे। रही बात बॉलीवुड की, तो सोनाक्षी सिन्हा अभी ट्रेंड मुद्दा है हमारे लिए। सोनाक्षी सिन्हा का घर का नाम रामायण है, कहने के लिए रामायण है, लेकिन उसको रामायण के बारे में 1% कुछ नहीं पता है। तो आप ऐसे फिल्म को, बॉलीवुड को, साफ एक बात है कि बॉलीवुड को बाइकआउट किया जाए। और रही बात घर वापसी की, तो हम सारी बहनें खड़ी है, जो बहनें हमारे धर्म में आना चाहती है, हम घर वापसी करवाने को तैयार हैं। कहते हैं कि जो लव होता है वो देखता नहीं है जाति, धर्म, संप्रदाय, किसी से भी हो जाता है और उससे शादी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे देखने को मिलता है, फिर बाद में घर वापसी हो तो उनको समझ में आता है। जैसे आईएएस टीना डाबी, बहुत सारे ऐसे उदाहरण के तौर पे देखे जा सकते हैं। अभी आपने जिसको बताया सोनाक्षी सिन्हा को, जिसके घर का नाम रामायण है, भाई का नाम लव है, कुश है, पिता का नाम शत्रुघ्न है, ऐसे कहीं ना कहीं वो शादी अभी मुसलमान से करनी। हाँ, और मैं ये कहूंगी कि लव तो श्रद्धा ने भी किया था, लव तो साक्षी ने भी किया था, क्या हुआ? छुरी घोंप के मार दी गई। आज हम दुर्गा वाहिनी की बहनें पूरी तरीके से बहनों को प्रशिक्षण देती है कि छुरी से खुद को कैसे बचाया जाए। मैं खुद छुरी का सिखाती हूँ, मैं खुद बोलती हूँ। लेकिन ये बात है कि श्रद्धा ने भी प्यार किया था। प्यार अंधा होता है, हम मानते हैं प्यार अंधा होता है। वो कट गई, उसके 32 टुकड़े हो गए। ऐसा प्यार ना करो कि वो तुम्हें अंधा कर दे। बहनों, आओ अपने धर्म को जानो, राम कौन थे जानो, सीता कौन थी। प्यार करना मुसलमानों ने से मत सीखो, राम सेतु देखो, आगरा का ताजमहल मत देखो, वृंदावन देखो। प्यार हिंदू धर्म में है। कौन सा मुसलमान, कौन शाहजहां देखने जाते हो जिसकी 14वीं बीवी थी? मुमताज उसकी 14वीं बीवी थी, और मुमताज के मरने के बाद उसने उसकी बहन से शादी कर ली थी। वो प्यार कहते हो तुम? आज के समय में जिस तरह से लोगों देख रहे हैं, जो जान रहे हैं, कह रहे हैं, आप कहीं ना कहीं लोगों को समझा रही हैं, सिखा रही हैं कि आने वाले समय में किस तरह से बदलाव होना चाहिए। तो ये क्या लगता है कि अभी के जो स्थिति है, हिंदू के लड़कियां हैं, बदल रही है, नहीं बदल रही है? अभी तो हमने बहुत बदलाव देखा है। बहनों ने कंठी माला पहन ली है, पूरा सनातनी टीका लगा रही है। बाकी अब देखते आगे। हम तो पूरा विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, राष्ट्रीय सेविका समिति, सब बहनों को एकजुट करने में लगे। और हमारा आखिरी तक, जब तक हम जिंदा, हमारा यही रहेगा कि हमारी बहनें हमारे साथ ही रहे, दूसरे धर्म में ना जाए। और मैं आपसे ये कह रही हूँ, जो अभी आप मेरे से अभी इन बहन से बात कर रहे थे, मैं आपसे एक ही बात कहना चाह रही हूँ कि हमारी हिंदू बेटियों का अपने हिंदू में इतनी सुरक्षा है कि आज के डेट में कई मुसलमान की बेटियां हिंदू धर्म को अपना रही हैं और हिंदू धर्म से लड़कों से शादी कर रही हैं। तो ये तो सबसे बड़ा बदलाव है।
तो हिंदू के मुसलमान की लड़कियां अगर हिंदू धर्म में शादी करती है तो उसका आप लोग स्वागत करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन हिंदू की लड़कियां मुसलमानों से न करें। आप सुनिए, आपने ये जो अभी क्वेश्चन किया है कि मुसलमान की लड़कियां जो है हिंदू लड़के से शादी कर रही हैं, तो आप इसको स्वागत करती हैं। आपसे एक बात मैं ये बताती हूँ कि मुसलमान की लड़कियां इसलिए हिंदू के लड़कों से शादियां करती हैं कि उन्होंने खुद अपने उससे बोला है कि हमारा धर्म बहुत गंदा है, हमारे धर्म में हमारी ही बेटियों को हमारे को हलाला किया जाता है। और हमें हिंदू धर्म इसलिए पसंद है क्योंकि हिंदू धर्म में ही बहन बेटियों की इज्जत और सुरक्षा सिखाई जाती है। हमने कई बेटियों को देखा है हिंदू धर्म में आते हुए शादी अपनाई है, तो कुछ तो बात होगी हिंदू धर्म में, कुछ तो होगी। हमारे हिंदू धर्म में क्या है? सेवा, सुरक्षा, संस्कार, बेटियों को यही सिखाया जाता है और यही सीख रही है, इसलिए तो वो मुसलमान की बेटियां हिंदू धर्म को अपना रही हैं। तो आप बताइए हिंदू धर्म कैसे गलत हुआ? जब आपको वोट चाहिए होते हैं तब आप जनेऊ पहन के, हमारे तिलक लगा के और तुम मंदिर में जल चढ़ाते हो, तब आप हिंदू धर्म को बहुत अच्छा मानते हो हैं। और उसके बाद संसद में जाके तुम अब हमारे भोलेनाथ की तस्वीर हिलाते हो, तो ये क्या दोगलापन नहीं है क्या? वो तो कहते हैं कि हम शिव भक्त हैं, वो तो कहते जिनकी आप बात करो कहते हैं कि हम शिव भक्त हैं। शिव भक्त है तो शिव भक्त है तो वो सब क्या था जो हिंदू धर्म में हमारे बच्चियों के लिए बोला गया, बहन बेटियों के लिए बोला गया, हमारे भगवान का अपमान किया गया। तो ये कौन सा भक्त है भैया? ये कौन सा भक्त है कि ये सारे अपमान करता है और फिर कहता है कि मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ? ये दोगलापन है, ये दोहरा चेहरा है। हम लोग भी जानते हैं कि राहुल का बैकग्राउंड क्या है, उसका परिवार क्या है, हम सब जानते हैं। और अब दुर्गा वाहिनी उतर आई है, बहन बेटियां उतर आई हैं, क्योंकि उसने उनकी सुरक्षा के लिए बोला था, तो वो ये दिखाना चाहती है कि हमारे हिंदू धर्म में कितनी सुरक्षा है। जो लव जिहाद का आजकल सबसे ज्यादा मामला देखा जाता है, बहुत सारे लड़कियों को इसी दिल्ली में 35 टुकड़ों में काट कर फेंक दिया गया था छतरपुर में। वैसे जो मामले देश में उठ रहे हैं और हो रहे हैं, वैसी लड़कियों से क्या अपील करना चाहिए? जो हिंदू की लड़कियां हैं जो बहकावे में आ जाती है, प्रेम में फंस जाती है और जाकर के शादी कर लेती है। मैं उन सभी बहन बेटियों से ये कहना चाहूंगी और हाथ जोड़ के कहना चाहूंगी कि अपने हिंदू धर्म को पहचानो, अपने हिंदू संस्कृति को पहचानो। अगर कोई तुम्हारे को चंद रुपयों में आपको वो शौक देना चाहता है और आप गलत धर्म में जाते हो, तो आपका निश्चित है मर्डर। जो टुकड़े डाले गए हैं फ्रिज में, आप ये सोचिए कि हिंदू बेटियों को टारगेट करते हैं। कभी आपने मुसलमान की बेटियों को कटते कुटते देखा है? मेरे हिसाब से तो नहीं देखा है, हिंदू की बेटियों को ही टारगेट करते हैं। तो अगर अभी भी हिंदू की बेटियां नहीं समझेंगी तो कुछ नहीं हो सकता। और हम अपनी हिंदू की बेटियों को पूरा सेवा, सुरक्षा, संस्कार सिखा रहे हैं कि आप अपने धर्म को पहचानो, अपने धर्म के बारे में जानो, और कोई अगर तुम्हारे साथ ऐसा करता है तुरंत शिकायत करो। तो सुना आपने किस तरह से हिंदुओं को जागरूक करने की बातें हो रही है, हिंदू बहन बेटियों को जागरूक करने की बातें हो रही है कि दूसरे धर्म में जो है शादी न करे, लव जिहाद जो है उसमें न फंसे, ताकि कहीं ना कहीं आप भी 35 टुकड़ों का शिकार न बन पड़े। तो ये साफ तौर पे सुना आपने किस तरह से यहाँ पे महिलाओं का जो वो जागरूकता अभियान चल रहा है और किस तरह से लोगों को जागरूक करें, ये चीज सुनने में। खैर चलिए कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है।